यूं ही मंजिलें नहीं मिलती, यूं ही मंजिलें नहीं मिलती, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो आइए चलते हैं। आज देखने वाले हैं कि डिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि किसी भी नंबर दिया गया है तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि यह इससे डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास 2 से डिवाइड करने के लिए बोल दिए तो क्या करना होगा कि अगर जो नंबर हमें डिवाइड करने के लिए दिया गया है उसके यूनिट डिजिट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये सभी संख्याएं यूनिट डिजिट में है तो उसको हम बोल सकते हैं कि क्या चीज़ 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 252 को देखना है कि 2 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा जो नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट में क्या चीज़ है, 2 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 हमें 2 का डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह जो संख्या दिया गया है वो क्या चीज़ 2 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो 2 से डिवाइड देखेंगे, ये पुराना ट्रिक है। लेकिन अब हम लोग को अगर ये संख्या रहा यूनिट डिजिट में तो हम क्या चीज़ बोल सकते हैं, या डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 99 है तो क्या चीज़ 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि यूनिट डिजिट में जो है वो 9 है और 9 है यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो ये क्या चीज़ डिवाइड नहीं होगा 2 से एग्जैक्ट रूप से। आइए अब हम लोग को देखते हैं कि 3 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। तो 3 का अगर हमें डिजिबिलिटी टेस्ट करने बोले कि 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इसको देखने के लिए जो भी नंबर दिया गया है उसका टोटल सम करना होगा। जैसे कि मान लिया जाए 252 दिया गया है, मान लेते यही संख्या दिया गया, इसको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि इस सारे डिजिट को क्या चीज करना होगा, टोटल सम करना होगा। तो 2 + 5 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। और 9 जब आ गया सम करने पर तो क्या कर रहे हैं कि 3 का डिविजिबल है ना, 3 9, तो आप फिर मल्टीपल देख सकते हो या फिर डिवाइड करके देख सकते हो कि 9 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो 3 के टेबल में हम लोग देखते हैं कि 9 आता है, जब ये आता है तो यह क्या चीज होगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसको यूनिट डिजिट जो दिया गया है उसको सिर्फ सम लगाकर चेक कर पाएंगे कि यह 3 से हमें डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, या फिर और एग्जांपल ले लिया जाए 251, यह हमें क्या चाहिए दिया गया है और चेक करना बोल रहा है कि 3 से यह डिविजिबल है या फिर नहीं है। अगर होगा तो क्या चाहिए 3 का मल्टीपल आएगा सम करने पर, तो 5 2 7 और 7 और 8 हो गया। 8 क्या चाहिए है क्या 3 का मल्टीपल, जब नहीं है तो ये संख्या क्या चाहिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हम लोग को क्या चाहिए होगा। और भी देख लिया जाए, जैसे कि 99 है, जब 99 को हम लोग लिए तो इसका क्या चाहिए हम लोग जानते हैं कि इसका टोटल सम करना होगा डिजिट का। तो 9 + 9 18 हो गया। 18 क्या 3 के मल्टीपल है क्या, तो है। तो ये 99 जो है वो क्या चीज है, डिविजिबल है 3 से। अब आते हैं हम लोग 4 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। 4 का हमें ये बोलता है कि अगर जो संख्या दिया गया है उसका वंस और टेंस में अगर दोनों जगह डिजिट जो है वो 0 0 है, वंस और टेंस में इधर कुछ भी रहे, जैसे मान लेते हैं कि 5 कोई संख्या है, 5500 कोई संख्या है, और ये हमें चेक करने के लिए बोले कि यह 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो क्या हमें सबसे पहले ये देखना है कि वंस और टेंस में अगर डबल 0 है तो क्या चीज 4 से डिवाइड हो जाएगा। वंस और टेंस में देखना है तो क्या चीज 4 से डिवाइड हो जाएगा, चेक कर सकते हैं कि हो जाएगा। 4 1 = 4, 1 15 हो गया, और 4 3 = 12, 3 बचा, कैंसिल हो गया ये 0, तो 7 4 = 28, 2 और फिर 0,
यहाँ पे क्या हो गया 20, देख पाए ना। अगर 4 से अगर चेक करने बोल दिए और वंस और टेंस में डबल जीरो है तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या चीज 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर मान लिया जाए कि अगर डबल जीरो ना रहा, तो अगर डबल जीरो नहीं है तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि मान लेते कोई नंबर है जो कि क्या चाहिए 4832 कोई नंबर है। अब इसको क्या चीज करना है 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से हमें डिवाइड करना है तो ये देखना होगा कि वंस और टेंस का ये दोनों डिजिट का क्या चीज करना है डिवाइड करके देखना है जो डिजिट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 32 है, तो 32 हम लोग को क्या चाहिए 4 का टेबल में आता है ना, तो ये क्या चीज हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या देखना है कि वंस और टेंस में क्या डिजिट बन पा रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 32 बन रहा है और 32 जो है वो 4 का टेबल में आता है या मल्टीपल बोल सकते हैं और डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरे संख्या क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। किस से 4 से। आइए और भी देखते हैं 5 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। तो 5 को किसी नंबर को अगर डिवाइड करना बोले 5 से तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका यूनिट डिजिट में अगर 0 या फिर 5 हो, क्या होना चाहिए तो 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए, तभी वो क्या चीज होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कोई नंबर है जो कि 5675 ये कोई नंबर है और इसको चेक करने के लिए बोल दिया जाए कि 5 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो ये पूरा को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यूनिट डिजिट में क्या है, इकाई संख्या में क्या है। इकाई संख्या में यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 है। जब 5 है तो क्या चाहिए 5 से डिवाइड का यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो डिवाइड हो जाता है, या फिर यहाँ पे 0 भी रहता तब भी डिवाइड हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। 6 का हमें ये बोलता है कि जो भी संख्या दिया रहेगा जैसे मान लेते हैं 512 हम लोग को कोई संख्या दिया गया है और हमें ये बोल रहा है कि 6 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा इस नंबर को कि अगर 2 और 3 से यह डिवाइड हो जा रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या बोले हमने, अगर 2 और 3 से दोनों से अगर यह डिवाइड हो जाता है तो 6 से भी कैसे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 2 से जो है वो क्या चाहिए यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए 2 है तो क्या चाहिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या 3 से हम डिवाइड होगा या, तो देखते हैं 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या चीज बोलता है कि टोटल डिजिट का सम, तो 5 6 6 2 8, तो क्या 8 आता है क्या 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। तो ये क्या चाहिए 6 से भी डिवाइड नहीं। क्या आपकी मतलब ये भी नहीं सोच लेना कि क्या चाहिए अगर 2 से डिवाइड हो गया तो 1 से होना चाहिए, नहीं ऐसा बात नहीं, दोनों से होना चाहिए। अगर 1 से हुआ तो इसको से भी होगा, तभी कह सकते हैं कि वह 6 से डिवाइड होगा, 1 से नहीं बोल सकते। अब हम लोग देखते हैं कि 7 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। 7 का डिजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि अगर कोई संख्या हमें दे दिया जाए और बोले कि वह 7 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि जो भी डिजिट मतलब जो भी नंबर दिया गया है उसको देखना है कि जो भी दिया गया है वो क्या चीज रिपीट होना चाहिए 6 बार। क्या होना चाहिए, जो भी 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 डिजिट क्या चीज दिया गया है 6 दिया है, तो अगर यह 6 बार रिपीटेड है तो वो क्या चीज 7 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देख सकते हो। इसी तरह से अगर 2 2 2 2 2 2 2 भी है 6 बार तो क्या चीज 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो क्या चीज था 7 का डिजिबिलिटी टेस्ट। और भी क्या चीज बोलता है कि अगर दो संख्या भी रिपीटेड है, जैसे कि मान लिया जाए 5 2 5 2 5 2 3 बार, तो क्या चीज यह भी हम लोग को क्या चाहिए होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2 यह भी हम लोग को क्या चाहिए हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। और भी अगर क्या होना चाहिए, अब 3 भी
2 बार रिपीट रहा तब भी हो जाएगा। 612 ये भी हम लोग को क्या चाहिए 7 से डिवाइड हो जाएगा। 712 और फिर 712 तीन डिजिट भी अगर रिपीट किया तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि 8 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। 7 तक तो देख चुके हैं हम, अब आते हैं 8 का क्या बोलता है। 8 का हमें ये बोलता है कि अगर कोई संख्या दिया गया है तो उसका पहले ये देखना होगा कि वंस, टेंस, 100 में अगर 3 जीरो लगातार है और इधर कोई भी संख्या हो, ABC मान लेते हैं हम लोग, ABC कोई संख्या रहेगा और वंस, टेंस, 100 में 3 जीरो लगातार है तो वह क्या चीज होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या चीज बोले हम लोग कि वंस, टेंस, 100 में 3 जीरो लगातार रहा तो क्या चीज होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। और भी है कि अगर जीरो नहीं रहा तो हमें यह देखना होगा कि मान ले जाए कि कोई संख्या दिया गया है, जैसे में कि 5, 4, 1, 2, 8 ये संख्या दिया गया हम लोग को। ये संख्या जब दिया गया तो हमें ये देखना है कि जब जीरो नहीं रहा तो कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि ये 3 डिजिट जो है अगर हम मेरा 8 से डिवाइड चला गया 3 डिजिट तो क्या चीज होगा ये पूरा संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बोला कि ये 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गया तो जो दिया गया है संख्या वो पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि 9 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है। 9 का डिजिबिलिटी टेस्ट ये बोलता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसका सम करना है। जो भी डिजिट का सम दिया गया है, मान लेते हैं हम लोग कि 52178 और इसको क्या चीज बोला है कि 9 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि इसका सम करना होगा, जो डिजिट दिया गया है उसका सम करने के बाद हमें क्या करना होगा, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है और फिर 9 के मल्टीपल है तो ये पूरा संख्या जो दिया गया है वो क्या चीज होगा 9 से डिवाइड होगा। ऐड किया जाए 5 2 7 8 और 8 7 15, 15 और 8 23 और 23 जो है वो 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो ये संख्या जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? आइए और बढ़ते हैं। अगर मेरा 10 रहा तो क्या करेंगे। 10 तो हम लोग जानते हैं कि अगर उसका यूनिट डिजिट में अगर 0 है तो वो क्या चीज होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 11 को। 11 हमें ये बोलता है कि 11 से डिवाइड करने के लिए कि मान लिया जाए कि कोई संख्या दिया गया है, जैसे में कि 5 3 1 2 7 8 यह कोई संख्या दिया गया है और बोल रहा है कि 8 से अगर डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, ओड नंबर और इवन नंबर का सम करके देखना होगा। अगर 0 या फिर 11 के टेबल में से कोई भी आ गया 0, 11, 22, 33 इसी तरह से, तो क्या चीज हो जाएगा या 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो सम, इवन और ओड करने का मतलब क्या चाहिए, जो संख्या यहाँ पे देख पा रहे हैं वह क्या चाहिए 1 में आ रहा है, एक बार 3 में जो आ रहा है और 5 में जो आ रहा है वो क्या चीज है ओड है। और इवन में क्या चाहिए जो 2 डिजिट 2 पे जगह पे आ रहा प्लेस पर और 4 पर आ रहा है और एक क्या चीज 6 पर आ रहा है। तो इसका सम करना है इवन नंबर का। तो 1 और 3 कितना हो गया 4 और 4 और 5 9 हो गया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 और 2 6 हो गया और 6 6 12 हो गया। तो 12 माइनस 9 करेंगे तो क्या चीज आएगा 0 आ पा रहा है क्या, नहीं। जब आ पा रहा है तो क्या चाहिए जो संख्या जो है वो हमें 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो 0 आता तब हो जाता, 11 आता तब भी हो जाता, 22 आता तब भी हो जाता। तो इस तरह से हम लोग को ये संख्या जो दिया गया है वो क्या चाहिए 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से डिवाइड होने के लिए इवन और ओड का जो सम आना चाहिए, डिफरेंस जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 0 या फिर 11 या फिर 22 इसके टेबल में ही आना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा 11 से डिवाइड हो पाएगा। अब आते हैं हम लोग कि 12 का डिजिबिलिटी टेस्ट। अगर 12 से पूछ दिया जाए कोई नंबर दे कि यह 12 से डिवाइड हो रहा है
या फिर नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि वह 3 और फिर 4 से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो क्या चीज हम बोल पाएंगे कि वह 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या चीज बोल रहा था कि सम का टोटल डिजिट का सम अगर उसका मल्टीपल है 3 का तो क्या चीज हो पा रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 हमें क्या चीज बोल रहा था कि लास्ट का 1s और 10s 2 डिजिट का देखते थे हम लोग कि वो 4 से डिवाइड हो रहा तो पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा। और फिर नहीं तो उसका लास्ट में अगर 2 0 लगातार है तभी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों एक से होगा तो नहीं बोल सकते हैं कि 12 से डिवाइड हो जाएगा। सो दोनों से होना आवश्यक है तभी बोल सकते हैं कि वह 12 से डिवाइड होगा। इस तरह से आज हम लोग देखें कि डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि वह संख्या किससे डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।